नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस में स्वागत है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ देंगे, आरजेडी के साथ छोड़ देंगे और क्या फिर से एनडीए में घर वापसी करने जा रहे हैं? ये सवाल कल से लगातार जो है मीडिया में उठ रहा है, लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक से नाराज होकर बाहर निकले हैं, तो क्या वो बड़ा फैसला ले सकते हैं? और इसके संकेत भी मिल रहे हैं। पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिर इस बात की चर्चा क्यों हो रही है, आखिर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। चलिए आपको हर पॉइंट में समझाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि नीतीश कुमार आखिर क्यों इंडिया गठबंधन से नाराज है। नाराजगी का वजह आपको भी मालूम होगा। जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बनकर उभरे थे, उन्होंने सबसे पहले पहल की कि तमाम विपक्ष के बड़े दलों को एक साथ एकजुट किया जाए और नीतीश कुमार ने खूब मेहनत की। देश के तमाम राज्यों का उन्होंने दौरा किया, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और तब जाकर पटना में एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में कांग्रेस, शिवसेना, तमाम ममता बनर्जी, जितने भी बड़े विपक्ष के नेता थे वो एक साथ आए। नीतीश कुमार की यह पहली जीत के रूप में इसे देखा गया, लेकिन पहली ही बैठक में उनके साथ जो है धोखा हो गया, क्योंकि इस बैठक का पूरा श्रेय लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी उठाकर लेकर चले गए। जब लालू प्रसाद यादव ने इस बैठक में कह दिया कि राहुल गांधी दूल्हा बनिए, हम लोग पीछे बाराती हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज हुए। लेकिन बीच में फिर नीतीश कुमार को मनाया गया। राजद के नेता लगातार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताते रहे, उनमें सारे ये सब गुण हैं ये बताते रहे। वहीं जदयू के नेता भी अक्सर नीतीश कुमार के सामने प्रधानमंत्री कैसा हो, श्री नीतीश कुमार जैसा हो, लगता जैसे नारे लगाते रहे। पटना की सड़कों पर पोस्टर भी लगाए गए। फिर बेंगलुरु की बैठक हुई और इस बैठक में आस लगे कि चलिए कम से कम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का ही इन्हें लीडर बना दिया जाए। लेकिन बेंगलुरु की बैठक में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बीच में लोकसभा का 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव था, जिसमें कांग्रेस के नेता लग गए, कांग्रेस पार्टी लग गई और ये इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह से बिखर गया। विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी और सभी उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया था। अखिलेश यादव की पार्टी सपा भी वहां पे चुनाव लड़ी, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो बिखर कर विधानसभा में चुनाव लड़ा। और नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की, जहां पर यह चर्चा था छत्तीसगढ़ में कि वहां पे तो कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भी हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद कांग्रेस अलाखवान जो है वो थोड़ा सतर्क हुआ, उसे लगा कि नहीं भाई ऐसे अकेले चलेंगे तो बात नहीं बनने वाली है। और नीतीश कुमार को यह एक मौका लगा कि चलिए अब कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे और कहीं ना कहीं इसका फायदा जदयू और आरजेडी जैसे जो छोटी पार्टियां हैं वो उठाने की कोशिश करेंगे। और जब परसों दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हुई और इस बैठक में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है प्रधानमंत्री उम्मीदवार के ये प्रस्तावित कर दिया। क्या किसने? ममता बनर्जी ने। और नीतीश कुमार सामने बैठे थे और प्रधानमंत्री की उम्मीदवार बनने का जो सपना देख रहे थे, उनका सपना यहाँ पर चकनाचूर हो गया और इस तरह झला गए कि इस बैठक के दौरान उन्होंने ना ही लालू प्रसाद यादव से बातचीत की, ना ही तेजस्वी यादव, जिन्हें भतीजा अक्सर कहते रहते हैं, अपने उत्तराधिकारी बता रहे थे, तेजस्वी यादव इस बैठक में मौजूद थे, उनसे भी नीतीश कुमार ने बातचीत या प्रणामापाती तक नहीं की। नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए और चुपचाप वहां से सीधे निकल कर वो कहाँ गए? वो गए अपने जदयू के सांसदों से
और अब 29 तारीख को दिल्ली में जदयू पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जदयू के तमाम सांसद 16 सांसद हैं वो तो शामिल होंगे ही, इसके अलावा राज्यसभा के जो सांसद हैं वो भी शामिल होंगे और जितने भी विधायक, मंत्री और लगभग बड़े नेता हैं, करीब 200 के आसपास जो नेता हैं वो जो है 29 दिसंबर दिल्ली में बैठने जा रहे हैं। और इस बैठक में नीतीश कुमार क्या निर्णय लेंगे इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। सबसे पहला बात तो ये निकल कर आ रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष हैं ललन सिंह और ललन सिंह को लेकर पार्टी का एक ऐसा भाग है, जदयू का एक ऐसा भाग है जो लगातार नाराज रहता है। और ललन सिंह का भी जो रवैया है, बोलने का तरीका है और कहीं ना कहीं उनमें एक ऐसा ठसक देखने को मिल रहा है जिससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। ये बात नीतीश कुमार को अब एहसास होने लगा है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाए। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि पार्टी जो है आगे का फैसला ले, क्या महागठबंधन में रहना है या फिर एनडीए में वापसी करनी है या फिर जदयू जो है अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। देखिए 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू थी वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही थी, शायद सीपीआई के साथ गठबंधन था। तो 2 सांसद उस वक्त उनके जीत गए थे, तो मोदी लहर था। तो इस पर कहीं ना कहीं पार्टी विचार कर सकती है। और देखिए ये बात क्यों हो रही है कि नीतीश कुमार को कहां से साह मिला है। तो कुछ देर पहले राजधानी पटना में जितने भी नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री थे उनके साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, और इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे और उनकी बातचीत अमित शाह से हुई। और इसी मीटिंग के बाद नीतीश कुमार जो है थोड़े खामोश दिख रहे थे। नीतीश कुमार दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल भी हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने मीडिया में कोई बयान नहीं दिया। तो देखना होगा कि 29 तारीख को 29 दिसंबर को जदयू नीतीश कुमार की पार्टी क्या कुछ फैसला लेती है। क्या नीतीश कुमार को लेकर जो एक बात बैठ रही है, माया मिली ना राम, ना नीतीश कुमार को ना ही जो है वो तो एनडीए गठबंधन इसलिए छोड़कर निकले थे कि उन्हें इंडिया गठबंधन में भाव मिलेगा, लेकिन उनके नाम पर चर्चा तक नहीं हो रही है। तो नीतीश कुमार ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो गए कि वो किधर जाए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में वापसी भी आसान नहीं है, क्योंकि बिहार भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। अमित शाह ने भी ये बात दोहराई थी। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार को किस तरह से एनडीए में लिया जाएगा यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से दोस्ती उनकी याद आ रही है, भाई का रिश्ता नीतीश कुमार को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आ जाइए वापस, गलती मत कीजिए। देखना होगा कि नीतीश कुमार जो है 29 तारीख को क्या फैसला लेते हैं। अगर नीतीश कुमार अगर एनडीए में वापसी का फैसला लेते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।